कुरुक्षेत्र की मैदान। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखध्वनि, ढोल की गूंज और धूल के बीच युद्ध की आग प्रतीत हो रही है। लेकिन गीता की शुरुआत तलवार से नहीं, मनुष्य के अंदर के द्वंद्व और भय से होती है। यह कहानी शुरू होती है एक अंधे राजा धृतराष्ट्र के भय से, जिसका मन आज बेचैन है। दृश्य 1। धृतराष्ट्र का प्रश्न। श्लोक 1। हस्तिनापुर की सभा में बैठा अंधा राजा धृतराष्ट्र आंखों से कुछ नहीं देख पा रहा, लेकिन हृदय अस्थिर है। धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बताओ, वे अब क्या कर रहे हैं? श्लोक 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयव। अर्थ, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए मेरे पुत्र और पांडव एकत्र हुए हैं। बताओ, वे अब क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर रुकते हुए, मैं आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मन डर और चिंता से कांप रहा है। दृश्य 2। संजय का दृश्य। श्लोक 1। हाँ। दृश्य श्लोक 2। संजय शांति से कहते हैं, हे राजा, महर्षि वेदव्यास की कृपा से मैं दूर से सब देख पा रहा हूं। श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़न दुर्योधन नस्तदा आचार्यमुपसंगम्य। अर्थ, पांडवों की सुव्यवस्थित विशाल सेना देखकर तुम्हारा पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के पास गया और बोला। उसके चेहरे पर दृढ़ता, लेकिन भीतर एक अनजाना भय छुपा है। दृश्य 3। दुर्योधन की बात। श्लोक 3। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है, हे आचार्य, एक बार उनकी सेना देखो। श्लोक 3। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ, हे गुरुदेव, पांडुपुत्रों की विशाल सेना देखिए। आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र ने इसे सुंदरता से व्यवस्थित किया है। हल्की व्यंग्यात्मक टोन। आपकी शिक्षा आज हमारे सामने शत्रु बनकर खड़ी है। दृश्य 4। युद्ध की शक्ति। श्लोक 4। दुर्योधन चारों ओर देखता है। उसका मन समझता है, यह युद्ध आसान नहीं होगा। श्लोक 4। उत्तरशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश द्रुपदश महारथा। अर्थ, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महाबली योद्धा हैं। युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी मौजूद हैं। मन ही मन सोचते हुए, ये साधारण योद्धा नहीं है, ये युद्ध की अग्नि है।